चलें जी, अब देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। वही बात है, सेम वही चीज़ है जो हमने यहाँ ऊपर डायग्राम में की है, इसी को दोबारा से रिपीट करना है यहाँ। अब वो कहते हैं, अब डायग्राम के साथ भी देखते जाएं और हमारे पास ये थ्योरी भी देखते जाएं। वो कहते हैं कोई भी डीसी पोटेंशियल लगाते हैं, इस चीज़ की बात करें हैं बी में, कि 5 से 50 किलो वोल्ट का जो है वो क्या लगाते हैं, डीसी पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्ट करंट जिसे कहते हैं, इज अप्लाइड एट द पॉइंट बी विद पॉजिटिव एंड कनेक्टेड टू C1। पॉजिटिव एंड इसके साथ कनेक्ट है एंड नेगेटिव एंड इज ग्राउंडेड। द बेल्ट इज रन, अब नेगेटिव एंड ग्राउंडेड है, ठीक है। द बेल्ट इज रन एट हाई स्पीड विद द हेल्प ऑफ मोटर। एक मोटर लगी हुई है जिसकी हेल्प के साथ ये कौन सा, ये वाला, ये जो बेल्ट है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐसे पुलिस को घुमा रहा है, ठीक है, ये वाला, ये ऊपर देख सकते हैं आप लोग। अब वो कहते हैं कि विद हेल्प द C1 इज कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज सप्लाई। C1 किस चीज़ से, हाई वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट है ना, ये देखें, ठीक है। एन इंटेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज सेटअप नियर द शार्प पॉइंट ऑफ कॉम। अब वो इस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं, इसमें एक हाई शार्प इलेक्ट्रिक जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सेटअप होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम पीछे से बैटरी कनेक्ट की हुई है जिसका इतना जो था डायरेक्ट करंट दिया हुआ है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। दिस फील्ड इज प्रोड्यूस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ एयर इन द एयर। अब वो कहते हैं कि यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बना देगी एयर में। दिस डिस्चार्ज ऑफ एयर इज नोन एज करोना डिस्चार्ज। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो एयर डिस्चार्ज हो रही है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव बन रहे हैं, आयंस बन रहे हैं, तो इसे हम करोना डिस्चार्ज कहते हैं। शार्प पॉइंट ऑफ COM1 C1 अट्रैक्ट द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड रिपेल द पॉजिटिव। जाहिर बात है, हमारे पास ये खुद पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव को तो अट्रैक्ट नहीं कर सकती, ये तो खुद नेगेटिव को करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव तो रिपेल होते हैं, तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और जो पॉजिटिव आयंस बन गए हैं ना एयर के, उनको ये रिपेल करेगा। जैसे ही रिपेल करेगा ये इन बेल्ट पे फेंकेगा, तो बेल्ट पे जैसे वो आएंगे तो वो ऊपर चिपक के चले जाएंगे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास रिपेल द पॉजिटिव टूवर्ड्स द मूविंग बेल्ट। अब उसने अट्रैक्ट क्या चीज़ की है, नेगेटिव और पॉजिटिव को रिपेल करके उसे मूविंग बेल्ट की तरफ फेंक दिया। द पॉजिटिव आयंस गेट डिपॉजिट ऑन द मूविंग बेल्ट। अब हमारे पास मूविंग बेल्ट पे क्या चला गया, पॉजिटिव चार्ज चला गया एंड इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बेल्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने ये भी नोट की होगी कि हमारे पास इसने खुद पॉजिटिव जो है ये है, इसने नेगेटिव अट्रैक्ट किए, जो एयर के पॉजिटिव थे उन्हें रिपेल करके फेंका। अब ये बेल्ट पे आ गए तो बेल्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब बेल्ट यहाँ पॉजिटिव हुआ, यहाँ इसने अपने चार्ज C2 की जो है इसने कलेक्ट कर लिया, खुद फिर न्यूट्रलाइज होके चला गया। आधा ये पॉजिटिव चार्ज होके गया है और फिर जब आधे चक्कर में आया तो ये न्यूट्रलाइज हो गया क्योंकि चार्ज ऊपर दे के आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो है इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, द पॉजिटिवली चार्ज बेल्ट मूव अप टू डूम या स्फीयर, ऊपर की तरफ जाएगा। इट पिकअप दी, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन या पॉजिटिव आयंस कह दे, फ्रॉम दी COM2 एंड पॉजिटिव चार्ज गेट न्यूट्रलाइज, ठीक है। वही बात है कि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जो डॉम में जाएगा तो उससे C2 जो है, ये वाला C2 हमारे पास कलेक्ट कर लेगा चार्ज, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो पुली 2 से होता हुआ नीचे आएगा। एज C2 इज कनेक्टेड इनसाइड द स्फीयर, द इनसाइड ऑफ स्फीयर बिकम पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव आयन स्फीयर में जा रहे हैं, मुसलसल जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द स्फीयर। अब वो इतने ज़्यादा कंडेंस हो गए हैं चार्जेस के, वो हमारे पास ऊपर सरफेस पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। द चार्जेस आर कंडेंस्ड ऑन आयन सोर्स एंड देन स्ट्राइक टू द टारगेट थ्रू वैक्यूम। अब हमारे पास जैसे ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर गए हैं, C2 ने कलेक्ट किया है, इन्हें इतने ज़्यादा यहाँ कंडेंस हो गए कि ऊपर भी चले गए और इस आयन सोर्स ने भी जमा करके इसे हीट करके यहाँ टारगेट पे हीट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास वो कहते हैं कि यहाँ तक तो इसकी वर्किंग ख़त्म हो गई है। यहाँ छोटे से पॉइंट हैं कि ये तो थोड़ी सी जो बात है वो ये है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी इंक्रीज विदाउट लिमिट, हम लिमिट के बगैर भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास मसला ये कि ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है। वी ऐड मोर एंड मोर चार्ज, मतलब कि हम वोल्टेज ज़्यादा करें, वो बहुत ज़्यादा चार्ज हो करें। लिमिट इज़ इम्पोज्ड ऑन द पोटेंशियल बाय इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। वो कहते हैं कि एक लिमिट ऐसी आएगी कि हमारे पास पोटेंशियल ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा और हमारे पास आग लग सकती है। जैसे वो कहा है कि जो इंसुलेटिंग कॉलम या सपोर्ट था ना डोम को, वो टूट सकता है।
अब हमारे पास वो टूटेगा तो हमारे पास क्या होगा कि एक्सेलरेट जो है वो सारा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, हमारे पास काम नहीं हो सकेगा। वो कहते हैं कि हमने SF6 में उसे किया ताकि उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज वो हो ज़्यादा हो और वो हमारे पास ज़्यादा भी स्टैंड कर सकते हैं, जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस दें उस पर कोई इफेक्ट ना हो। वो कहते हैं कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे पास लो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो हमारे पास लो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो गैसेज होती हैं वो हमारे पास ड्राई N2CO2 यूज़ होती है। तो ये भी एक पॉइंट है कि हमारे पास लो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या होगा, हाई के लिए तो हमने SF6 टैंक यूज़ किया था और लो के लिए हम ये वाली गैसेस यूज़ करेंगे, इनको हम टैंक में यूज़ करेंगे। तो यही था हमारे पास वर्किंग, और यही अब इसकी प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। तो चलें जी प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं कि वो कहते हैं कि टू चार्ज द हालोस्फीयर, हमने हालोस्फीयर को चार्ज किया, देन पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर, हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी नीचे लगाया था, ठीक है। वो कहते हैं कि यूज टू एक्सेलरेट द आयंस, हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जिससे हमारे पास चार्ज हुआ हालोस्फीयर। उसी चीज़, इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने आयंस सोर्स से जो आयंस कलेक्ट किए हैं उसे हमने किस चीज़ पे हीट किया, टारगेट पे। तो ये छोटा सा हमारे पास इसका प्रिंसिपल है। आई होप सो ये लास्ट में इसलिए समझा कि आप लोगों को ये पूरी वर्किंग के बाद समझ आ जाए। अगर ये आप लोग पहले पढ़ते तो ये आप लोगों को समझ ना आती कि इसमें ये क्या बात की गई है, कैसे हो गया। तो चलें जी, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। हमारे पास वेन डी ग्राफ जो है वो यहीं पे जो है एंड होता है उसका, हर चीज़ हमने पढ़ ली। चलें जी, अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।